देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। तो देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद से एक बार फिर से देखिए फ्यूल टैंक में यहां पर आग लगी है। हालांकि देखिए, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर यहां पर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि दुबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई लैंडिंग नहीं होगी। तो दुबई में एक बार फिर से यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है और हमले से फ्यूल टैंक में आग लगी है और तबाही की तस्वीरें जो है आप सीधे तौर पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुबार जो है यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब क्योंकि यहां पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, जिसके बाद फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई भी फ्लाइट्स जो है वो लैंड नहीं कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल में इस वक्त सिर्फ जवाबी हमले नहीं बल्कि लगातार बजते सायरन और जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एयर इंडिया की दुबई शारजा की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। एयर इंडिया की दुबई जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं। दुबई शारजा की सभी फ्लाइटें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो एक बार फिर से देखिए, एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों के सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल जो है ये फैसला लिया गया है कि दुबई और शारजा जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं फिलहाल के लिए वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, हवाई यातायात पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से धमाका हुआ, उसके बाद अब यहां पर एयर इंडिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुणिमा हमारी सहयोगी फिलहाल दुबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अरुणिमा, फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें नजर आ रही हैं? और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कुछ और धमाके की खबरें सामने आई हैं। देखिए, जो रात बीती है वो हर व्यक्ति जो दुबई में है या यूएई में है उसके लिए बहुत भारी गुजरी है। 3:30 बजे के आसपास से ही यहाँ पे अलर्ट पर अलर्ट आने लगे थे। 3:30 से लेकर 4:30 तक का जो वक्त था काफी टेंस था। दुबई मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया पहले कि एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन भी आई कि इस घटना में एक ऑयल रिलेटेड जो टैंक था उसके विजुअल्स आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर लगातार, उसमें आग लगने की खबर आई। और फिर नेशनल सिविल डिफेंस अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि किसी को भी चोट नहीं आई है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सुबह 5, सवा 5 के आसपास से ही हमारे पास अलर्ट्स आने लगे थे कि अगर आपकी फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर है तो बिना चेक किए एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं। और मतलब 3:30 बजे से लेकर यहाँ इस वक्त जो वक्त हो रहा है वो है करीब 9 बज रहे हैं, 9:08 हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप समझिए करीब 8:30 बजे तक, मतलब 5 घंटे तक लगातार मैसेजेस आते रहे हैं। पहले कहा गया कि आप एयरपोर्ट की तरफ बिना फ्लाइट चेक किए ना जाएं। फिर ये इन्फॉर्मेशन आई कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो यहाँ का एयरपोर्ट टनल है उसमें भी ड्राइवर्स को एडवाइस किया गया कि आप वो टनल का रास्ता ना लें, ऑल्टरनेट रूट्स लें। एक और जो वहाँ का कैसाब्लांका रूट है, जो मेन सड़क है एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला, उस पर भी एडवाइजरी आई कि उस सड़क का इस्तेमाल ना किया जाए। फिर एमिरेट्स ने भी अपने सारे ग्राहकों को बताया कि क्रू की सेफ्टी के लिए और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एमिरेट्स ने ये निर्णय लिया है कि आज दुबई से कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी और जो दुबई लैंड करने वाली फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो मिड रूट थी फ्लाइट्स उनको भी डाइवर्ट किया गया है यूएई के बाकी एयरपोर्ट्स पे। तो जब ये एस्केलेशन शुरू हुआ था 28 फरवरी के आसपास, तब शुरू के 2-3 दिन बहुत भारी थे यूएई पे। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वही 2-3 दिन का सिलसिला दोहराया जा रहा है। दुबई के लोग नाखुश हैं, नाराज हैं कि हमारा तो इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था, हमें क्यों इसमें खींचा जा रहा है। और यूएई की जो सरकार है, जो यहाँ की लीडरशिप है, वो लोगों को लगातार फैसिलिटीज मुहैया करा रही है, लेकिन एक डर और एक एंजाइटी का माहौल जरूर बन गया है। बिल्कुल, डर और एंजाइटी जरूर है। लेकिन अरुणिमा, क्या अभी भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं? अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। जो फ्लाइट्स लैंड हुई हैं उन्हें कहां पर फिलहाल रोका गया है, कहां पर? देखिए, एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा इलाका है, क्योंकि कोई फ्लाइट ही इस वक्त ना उड़ रही है ना कोई फ्लाइट लैंड कर रही है,
तो किसी के पास वजह नहीं है एयरपोर्ट जाने की। जो लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थे, इमिग्रेशन के लोग थे, सपोर्ट स्टाफ था, क्रू के लिए सपोर्टिंग स्टाफ था, उनको भी वहां से इंश्योर किया जा रहा है कि बिना किसी दिक्कत के अगर उनको वहां से निकलना हो, एयरपोर्ट से निकलकर अपने रेसिडेंस की तरफ जाना हो, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिनकी जिनकी रिहाइश उस इलाके के आसपास है या जिनको आगे जाना है उसी रूट से, उनके लिए एडवाइजरी आई है कि आप इन सड़कों का इस्तेमाल ना करें। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आग लगी थी उस पर नेशनल सिविल डिफेंस ने जरूर कहा है कि उस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है, जो उस आग और उस ड्रोन इंटरसेप्शन की वजह से जो इम्पैक्ट है, जब तक अथॉरिटीज उस इम्पैक्ट को पूरी तरह असेस नहीं कर लेती और जो भी उनको आगे की कार्रवाई करनी है उस सड़क को सेव करने के लिए, एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, जब तक वो पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज उन रास्तों पे किसी को भी जाने नहीं देगी।